बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज जो है वो केक की रील बना रही हूँ। तो वजह सिर्फ यही थी कि लास्ट मेरे केक्स के ऑर्डर कैंसिल हो गए जब सारा इस्लामाबाद और पिंडी बंद हो गया था धरने की वजह से। तो उसमें मेरे काफ़ी इस चीज़ों का नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। तो मेरे ऑर्डर्स जो थे वो कैंसिल हो गए थे। तो बस उसके बाद जो है थोड़ा सा ख़ुद भी बिज़ी हो गई और ऑर्डर्स नहीं लिए। तो अब जब दोबारा से थोड़ा बैक टू वर्क हुई तो अब ऑर्डर्स लिए हैं। आज की जो थीम थी बहुत ही प्यारी ये थीम थी और इससे पहले ये मैंने नहीं बनाई कभी भी। और निकाह की थीम के बहुत डिफरेंट मैंने केक्स बनाए हैं, स्पेशली फ्रेश फ्लावर्स के साथ बहुत बनाए हैं। तो इस किस्म का जो थीम थी ये मेरे पास फ़र्स्ट टाइम ये आई थी। और लाजमी होता है एज अ बेकर हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम नए से नया हमारे पास प्रोजेक्ट आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो जितने भी केक्स हैं मैंने हर प्रोजेक्ट जो है वो न्यू ही हमेशा किया है। बाज़ वक़्त मैं बहुत सारे बेकर्स को देखती हूँ जो एक ही जैसा वर्क कर रहे होते हैं, उनके पास एक ही जैसे सिंपल केक्स आ रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ यार मेरे पास भी ऐसे केक्स रेगुलर बेस पे आते रहें तो आपके लिए इजी होता है कि आपका हाथ बैठ जाता है ऐसे काम पे। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह है कि डिफरेंट आपके पास जो है वो जब वर्क आ रहा होता है आपके पास तो वो भी आपकी ऑब्वियसली काम में आपके जो होता है वो आपको बहुत हेल्प आउट कर रहा होता है आगे। तो बस ये सारी जो थीम थी उन्होंने मेरे साथ शेयर कर दी थी कस्टमर ने। और उसमें उनको फ्रेश फ्लावर्स चाहिए थे, लेकिन जब मैंने उनको इसकी प्राइस बताई तो वो उनको सूट नहीं कर रही थी। सो उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा लें। लेकिन मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर्स कहीं से नहीं मिले क्योंकि मेरे पास अरेंज नहीं थे। तो मैंने इसके ऊपर फिर ख़ुद से जो फ्लावर हैं वो मैंने फॉन्डेंट से ख़ुद ही बना लिए थे। और बाकी ये सारा वर्क जो था सेम एज़ इट इज़ उन्होंने बताया था वैसा ही था जैसे मैंने किया। इसको मैंने किया कि इसके ऊपर जो लिखाई थी उसकी वजह से वो बहुत ही खूबसूरत उसकी लुक आई थी। केक एक बिल्कुल डिफरेंट सी लास्ट में आप देखिएगा। तो माशाल्लाह से कस्टमर भी जो थी उन्हें भी बहुत ज़्यादा केक अच्छा लगा और उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया कि उनकी फ़ैमिली में सबको बहुत अच्छा लगा और उन सब ने ये अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी दिल से कोई काम किया जाए तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देता है। तो चलिए जी, केक की बातें होती रहेंगी। एक और आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी कि जो बिल्कुल ही भी एक अच्छी बात नहीं थी। मैंने बहुत सोचा कि मैं इस बारे में ना शेयर करूं, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया और उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आप इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करें और जगह जगह पर जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं आप हर जगह इस बारे में बात करें। तो जब उनके इतने रूड बिहेवियर के बाद मैंने सोचा कि वाई नॉट, मैं कम से कम मेरी जैसी जो होम बेकर्स हैं जो काम स्टार्ट करी हैं तो कम से कम वो अलर्ट हो जाएंगी ऐसे मिसबिहेव करने वाले रिटेलर से जिनसे हम सामान मंगवाते हैं। तो चूँकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ तो मैं ज़्यादातर यहाँ G9 सही ट्रेडर से सामान मंगवाती हूँ। बहुत सी बेकर्स बोलती हैं जो इस्लामाबाद की हैं या पिंडी की हैं कि भाई वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन सच बात ये है कि वो जितने भी एक्सपेंसिव हों लेकिन हमेशा उन्होंने कभी भी सामान के मामले में गड़बड़ नहीं की, कभी भी घटिया क्वालिटी कोई ऐसा चीज़ नहीं दी। और अखलाक के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए क्योंकि आपका काम डिपेंड करता है कि आप कितना नीटनेस के साथ और कितनी अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ आप वर्क कर रहे होते हो, ये चीज़ आपके काम में बोल रही होती है। आप जितनी घटिया बोर्ड्स या घटिया चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते। आपका काम जितना भी अच्छा हो जाए, अगर आपकी चीज़ें अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। तो हुआ ऐसे कि मैंने एक बेकर हैं, वो उनका तो मैं नाम नहीं लूँगी, उनको सुन के मैंने जो जिनसे सामान था वो उनका नाम था न्यू ग्राफिक्स। तो उन्होंने कहा कि इनका सामान बहुत अच्छा है और वो उन्हीं से सामान मंगवाती हैं। तो मैंने सोचा हम थोड़े बेकर्स जो थे हम भी यही सोचें कि चलो जी 4 पैसे कहीं से बच रहे हो तो हम वहीं से ऑर्डर कर दें। खैर उनसे मैंने सामान मंगवाया और जब मैंने बहुत सारी चीज़ें कार्ट में डाली ऑलमोस्ट मेरा 10-12 हज़ार का बिल बना। और एंड पे उन्होंने बोला कि ये भी उनके पास मौजूद नहीं है, वो भी मौजूद नहीं है। सो कर आके बहुत ज़्यादा उन्होंने हाफ बजट में मतलब 6,500 का बिल मेरा बना था उनके, जिनमें बोर्ड्स वगैरह थे, केक बॉक्सेस वगैरह थे, वो मैंने उनसे मंगवाए थे। तो वो क्योंकि बारिशों का सीज़न था, आप देखें ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो उसको सेफ़ली मेरे तक पहुंचाते, क्योंकि मैंने उसकी पेमेंट की थी और वो एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो इसीलिए उनको चाहिए था कि वो इसको सेफ़ली मेरे तक पहुंचाते। खैर वो जब मेरे पास सामान आया तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे क्योंकि बोर्ड्स जो थे उनके इंतहाई घटिया क्वालिटी के हैं। आप ख़ुद भी जो न्यू बेकर्स हैं आप सामान लेंगी सही ट्रेडर से ले लें। जो आप देख रहे हो मैं जैसे बोर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, वाइट बोर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ये प्रॉपर हार्ड बोर्ड्स के ऊपर ये बनाए गए हैं। बेशक ये
तो बेसिकली उनको चाहिए था कि वो इसको कवर अप करके किसी से ही प्लास्टिक शीट में रैप करके उनको भिजवाने चाहिए थे, तो वो आई थिंक सो बारिश से ख़राब ना होते तो चले कुछ यूज़ हो ही जाते। खैर उन्होंने मुझे पेमेंट वापस कर दी। जब मैंने उनको सारी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस बना के भेजी, उन्होंने मुझे पिक्चर्स वापस कर दी। बॉक्सेस उन्होंने मुझसे वापस नहीं लिए, वो ठीक ही थे लेकिन इसलिए भी मैंने वापस नहीं किए। और मैं लास्ट में पिक्चर अटैच भी करूँगी जो केक बोर्ड्स हैं। खैर उन्होंने मुझे कहा कि हम मैं बाद में आपको बताऊंगा तो आप फिर मुझे भिजवा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। इस बात को 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद जाके अचानक उनको होश आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे बोर्ड्स भिजवा दें, ये एड्रेस है। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है आप मुझे डिलीवरी भिजवा दो, मैं आपको बोर्ड्स भिजवा देती हूँ, क्योंकि आपने तो मुझसे डिलीवरी ली हुई है और आपने मुझे डिलीवरी तो रिटर्न नहीं की है। तो ऑब्वियसली 50 बोर्ड्स हैं और उसमें से जो कुछ थे उनमें इतनी स्मेल आ रही थी कि मेरे पूरे घर में स्मेल थी, तो वो उठा के मैंने फेंक दिए थे। तो मैंने उन्हें बोला कि हार्डली आई थिंक सो उसमें 5 to 6 ऐसे होंगे जिनकी वजह से स्मेल थी, तो वो मैंने फेंक दिए थे। तो वो मेरे पे भड़क उठे। उन्होंने कहा आपने मेरी इजाज़त बगैर क्यों फेंके हैं, वो मेरी चीज़ थी और मैं डिलीवरी नहीं दूंगा, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ऑलरेडी मैंने डिलीवरी पे की हुई है, मैं तो डिलीवरी दे चुकी हूँ, तो मैं अब आपको वो डिलीवरी तो नहीं दूंगी। अगर आपको बोर्ड्स, क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं, आपको चाहिए, अब आप मुझे डिलीवरी दें और मैं आपको भिजवा देती हूँ। तो इस बात में उन्होंने काफ़ी मुझे सुनाई कि जो है ना मैं ऐसे उनके साथ मतलब सिंसियर नहीं हूँ। और मैंने कहा अगर मैंने बोर्ड्स आपके यूज़ करने होते तो मैं ये 4 मंथ्स में आपके बोर्ड्स यूज़ कर चुकी होती, और मुझे उन बोर्ड से कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल भी सही नहीं थे और मेरे काम के हिसाब से वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो मैं अपने काम को क्यों ख़राब करूँ सिर्फ थोड़े से पैसों की खातिर। जब मैं अपने कस्टमर से पैसा ऑब्वियसली ले रही हूँ एक चीज़ का, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं उन घटिया चीज़ों को यूज़ करूँ। तो वो एज़ इट इज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, मतलब अभी अब लास्ट में पिक्चर देखेंगे कि वो अभी भी मेरे पास मौजूद है। खैर उन्होंने बोला कि आप मुझे इसका रिफ़ंड कर दें। तो मैंने उन्हें बोला मैं आपको क्यों रिफ़ंड करूं, क्योंकि मेरा तो उसके साथ कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं है, जब मैंने यूज़ ही नहीं करने और ना मेरा कोई वो है। आपकी चीज़ आपको चाहिए, मैंने सेव करके 4 मंथ्स तक रखी है, मैं आपको वापस भिजवा। तो बस बहुत बहस के बाद फिर मैंने उन्हें बोला कि ठीक है अगर आप मुझे आज के दिन तक मतलब मैंने 1 दिन दिया कि आप डिलीवरी भेजते तो मैं आपको भिजवा दूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। फिर तो खैर उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तो फिर लास्ट में उन्होंने मिसबिहेव किया, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। उनका सामान अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें मतलब मेरी गलती क्या थी, मुझे तो समझ नहीं आई कि, लेकिन मैं न्यू आने वाली बेकर्स को लाजमी अलर्ट करूँगी कि आप कम से कम ऐसे जो नौसरबाज हैं, मतलब वो नया नया काम शुरू किया है और 4 महीने बाद वही वाली बात है, खाते खोल के बैठ गया। जब उसको कहीं नुकसान होने लगे तो अब वो जो है ना रिकवरियाँ करने वाला टाइम आ जाता है, तो वो फिर पुराने खाते खोल के बैठ जाते हैं। तो मैं तो तैयार थी उनको भेजने के लिए, वो मुझे डिलीवरी भेज देते तो मैं ज़रूर भेज देती, क्योंकि मुझे कोई यकीन नहीं आई थी कि मैं इतने पैसे लगा के मैं उनको वापस वो चीज़ उनकी भिजवाती। अगर वो मुझे पहले डिलीवरी वापस कर देते मेरी, तो मैं भी डिलीवरी उनको दे देती। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। उम्मीद है कि ये फाइनल लुक आपको केक की बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, कस्टमर को भी अच्छी लगी। तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑर्डर ज़रूर करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो आप ये देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी देखें आप। मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि ये देखें, आप लोग भी अवेयर रहेंगे इस किस्म के। ऑब्वियसली आप जब काम कर रहे हो, अगर स्टार्टिंग है तो भी इससे आई थिंक सो अच्छी क्वालिटी आपको, मतलब अच्छे पैसों में भी, कम पैसों में एक अच्छी क्वालिटी भी मिल सकती है। और ये देखें इनका हाल क्या हो चुका था, जिस पे वो मेरे साथ इतनी बहस कर रहे थे कि आपने मेरा सामान क्यों फेंका। आप सोचिए जो मैंने फेंके थे वो इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में थे और सख्त, उनमें से जैसे सेम की स्मेल होती है वो उस तरह की स्मेल इसमें आ रही थी। और ये एज़ इट इज़ 4 मंथ हो गए ये मैंने सेफ रखे हुए।